बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे बाटो। का जन्मदिन है, तटकरे साहब का जन्मदिन है। आज जन्मदिन के मौके पर महानगर पालिका असीनगर जोन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा ग्रुप की तरफ से आज केक काटा गया, जिसमें वरिष्ठ नेता हमारे रमेश फुले साहब और काफी तादाद में यहाँ पर लोग शामिल है। यहाँ पर पूरे उत्तर नागपुर के जिम्मेदार लोग, हर तरीके के लोग शामिल है। मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा ग्रुप महाराष्ट्र प्रदेश संगठन सेक्रेटरी पूर्व डिप्टी सदस्य हूँ। मुझे आज इसलिए आना पड़ा असीनगर जोन में आया कि कुछ दिन पहले भी हम आए थे यहाँ पर। उन्होंने जो आश्वासन दिए थे कुछ काम हुए हैं, मगर आज आने का मकसद ये है कि अभी 2-3 दिन पहले 2 दिन पहले लगातार बारिश हुई है नागपुर शहर में, पूरे नागपुर शहर में। तो नुकसान तो वैसे नागपुर शहर में भी हुआ है, पूरे नागपुर शहर में, मगर सबसे ज्यादा जो हुआ है उत्तर नागपुर में है। उसकी वजह है नितिन राउत, यहाँ के माननीय आमदार साहब जो है, अगर वो चाहें तो जितने अपने फंड से जो नाले उठा सकते हैं, जो नाले की दीवारें वो आसान से उठा सकते हैं। मगर हम कुछ दिन पहले उनके घर गए थे, हमारी पूरी टीम गई थी, जिसमें अल्ताफ भाई थे, डॉक्टर रमजान जामी, शामी सिद्दीकी थे, जावेद भाई थे, जफर थे, इफ्तिखार था, इमरान था, डॉक्टर रमजान साहब थे, और काफी तादाद में लोग गए थे। तो उन्होंने ये अल्फाज कहे थे कि सरकार आपकी है, आप उसमें ध्यान दो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। मगर वो सपोर्ट के अलावा तो अगर कोई कहीं अपने फंड से, अगर अपन डीपीटीसी फंड से अगर अपन काम शुरू करवा देते हैं तो उनके कुछ जो लोग हैं उस पर बाधा डालते हैं, कुछ बात और उल्टी सीधी बातें करते हैं। डेवलपमेंट पे उनका ध्यान नहीं है। आज 6 विधानसभा क्षेत्र में नागपुर शहर में सबसे ज्यादा अगर खराब स्थिति है तो उत्तर नागपुर की है। ये पिछले कई सालों से यही स्थिति बनी रहती है, क्योंकि वो 2-2.5 साल पालक मंत्री भी रहे, आमदार भी है और अभी भी आमदार है। वो उनका काम है कि भैया जनता चाहे कोई भी पार्टी का हो, तुमको चुन के लाके दिए उत्तर नागपुर वालों ने, एक वोट से चुन के लाके दिए। उनका फर्ज बनता है कि इमीडिएट में जो दुश्वारी हो रही है उसका पूरा हल निकाले, मगर उनको उनके कानों में जू नहीं रेंगती है। वो एनआईटी को फंड देते हैं और एनआईटी के गोद में जाके बैठते हैं। मेरी तो अजीत दादा ग्रुप हम लोग जी जान लगा दी है इसमें, और 101% यहाँ से अभी वो पूरा कोटेशन वगैरह बना के देने वाले हरीश राव साहब। अभी जो नाले की दीवारें उठाना है, जैसे हमीद नगर के है और पीली नदी की है, और भी इस साइड के संगम नगर, प्रवेश नगर, ये दीवार उठाने के लिए इन्होंने जो बात कही है अभी वो बना के पूरा प्रपोजल देने वाले हैं। और वो जैसे प्रपोजल देंगे तो अपन इमीडिएट अजीत दादा पवार साहब को, पालक मंत्री को, नितिन गडकरी को डिपुटेशन देना है। और आप जनता लोग अगर आगे तैयार रहेंगी काम करने के लिए तो आप लोग हाँ बोलो, नहीं जानना है तो वैसे ही बता देना, क्योंकि जनता से ही सब कुछ होता है काम। दुश्वारी आती है तो जब मुसीबत में आते यहाँ पर आते हो, तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अगर हमने नितिन गडकरी साहब, पालक मंत्री बावन फुले साहब और इनका समय लिया तो आप लोग तैयार रहेंगे कि नहीं रहेंगे बस। और अभी जो इसका मुआवजे की बात है, मेरी तहसीलदार साहब संतोष खांडेकर से मेरी बात हुई है, जो तहसीलदार है नागपुर शहर का। तो पिछला जो मुआवजा आने का था वो अभी हफ्ते 15 दिन में आ जाएगा। और अभी जो नया मुआवजा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय विपिन नितनकर सर जो कलेक्टर है नागपुर शहर के और तहसीलदार है अपने संतोष खांडेकर, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि ऐसे आदमियों को इंस्पेक्शन करने भेजे कि वो सही तरीके से करे, ना कि वो उठाते टैक्स डिपार्टमेंट वालों को देते हैं तो उनको समझता कुछ भी नहीं है। बल्कि जो इनके जेई को, जो महानगर पालिका के जो इनके जेई, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वो बखूबी अंजाम देते हैं। तो मेरी विपिन नितनकर साहब कलेक्टर साहब से हाथ जोड़कर विनती है, अजीत दादा ग्रुप के पूरे जिम्मेदार लोग नागपुर शहर के, अपने दिनेश जी भी हमारे साथ में आए, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि इन्होंने अपना कीमती व जनता के साथ में आए। हाजी गफ्फार कुरैशी साहब है और भी लोग हैं काफी इसमें, जो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। और मेरे को उम्मीद है कि अपने जो आज जो डिपुटेशन दिया गया है आज जो हरीश राव साहब को, वो 101% करेंगे वो, क्योंकि करे उन्होंने। जिसके गवाह अब हमारे पास में गवाह बैठे, जफर कुरैशी है, उनके एरिया में कुछ काम हुए, ऐसे नहीं कि नहीं हुए हैं, मगर कुछ अपनी भी गलती रहती है, उसमें शामिल हो जाते अपन गलती। अपन ताली दोनों हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। अब जैसे आज जब कल बारिश आई है 2-3 दिन से, तो इतने लोग आ गए, इसके पहले भी आते तो और मसले सुलझते हैं।
अब जैसे महेंद्र नगर है और संगम नगर है, संघर्ष नगर है, प्रवेश नगर है, शिव नगर है, राजीव गांधी नगर है और बांजरा कल्याण प्रभाग 2 है। प्रभाग जो दासी नगर जोन के अंतर्गत आते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो काम जल्द से जल्द शुरू कर देंगे। और रहा अभी फिलहाल जो तांबे साहब जो है, अभी जो सफाई कर्मचारी के मेन हेड इंचार्ज, उन्होंने भी वादा की है कि मैं 2-3 रोज में सब जगह का काम शुरू करूंगा। जैसे ये अपना ज्योति नगर का, वो भी मैं भी भेज देता हूँ अपने सफाई के लिए। और प्रभाग 6 का अपना जफर ने भी बोला है, अल्ताफ भाई ने भी बोले हैं, मुन्ना भाई ने भी बोले हैं। ऐसी कई जगह जो समस्या है हो चुकी है और कुछ बाकी है। तो मेरे हाथ जोड़ के अजीत दादा पावर ग्रुप के जिम्मेदार लोग से विनती है, कैसे बढ़ चढ़ कर अपना आगे बढ़ चढ़ कर साथ दे। और आज बहुत खुशी की बात है, हमारे माननीय सुनील तटकरे साहब खासदार महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट, आज उनका जन्मदिन भी है। उनको तहे दिल से आपके चैनल के माध्यम से हम सभी की ओर से उनको मुबारकबाद देते हैं। सुनील तटकरे साहब का जन्मदिन है, ये बहुत खुशी की बात है कि आज जन्मदिन है हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट अपने सुनील तटकरे साहब, खासदार भी है वो, और वो काफी ध्यान दे रहे हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है प्रफुल्ल पटेल से, राजू जैन साहब से, अजीत दादा पवार से कि नागपुर में फंड दें और हमारे को काम करने का मौका मिले तो अच्छा रहेगा। फंड मिलेगा तो काम होगा, अन्यथा क्योंकि हमारे आमदार भी नहीं है, खासदार भी नहीं है, तो कोई कारपोरेटर नहीं है। तो मेरी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से जल्द वो एक नई कमेटी बनाए ताकि वो फंड दे और फंड से जनता का प्रॉब्लम सॉल्व हो। आज आशीनगर जोन के अंतर्गत पिछले 3 दिन से नागपुर शहर में जो बारिश हो रही है, वो बारिश का परिणाम ऐसा हो गया कि हमारे आशीनगर जोन के अंतर्गत जो झोपड़पट्टी आती है, जो नाले आते हैं, पीली नदी का भाग आता है, उसमें महेंद्र नगर है, संतोष नगर झोपड़पट्टी है, प्रवेश नगर झोपड़पट्टी है, यशोधरा नगर है, महेंद्र नगर है। ऐसे विविध झोपड़पट्टियां के अंतर्गत ये पानी जो बहुत बड़ी बाढ़ आई, वो बाढ़ से पूरा पानी बस्तियों में गया और बस्तियों में जाने से बहुत सारा गोर गरीब लोगों का, झोपड़पट्टी में रहने वाले सभी लोगों का बहुत सारा नुकसान हो गया। और नागपुर महानगर पालिका के अधिकारी, इनका कोई ध्यान नहीं है कि यहाँ के झोपड़पट्टियों में जो भी कचरा फंसा हुआ है, नालियां साफ करने का काम है, इन लोगों ने किया नहीं। इसलिए माननीय हाजी सोहेल पटेल के नेतृत्व में हम नागपुर महानगर पालिका के जो जोन अधिकारी है, इनको आज डेपुटेशन दिया है। बहुत पैमाने पर यहाँ पे हमारे उत्तर नागपुर के सभी झोपड़पट्टियों के लोग यहाँ जमा हुए हैं और उसके अंतर्गत इनको मुआवजा मिलना चाहिए और यहाँ के जल्दी से जल्दी इन झोपड़पट्टियों की साफ सफाई होना चाहिए और जल्दी में यहाँ का काम शुरू होना चाहिए। इसलिए हमने आज यहाँ के मुख्य अधिकारी इनका घेराव किए और घेराव में सभी हमारी जो प्रमुख मांगनियां थे वो मान्य करने का बहुत सारा प्रयास हमने किया है। उन्होंने भी बताया, अधिकारियों ने, उनकी जो टीम थी यहाँ की आशीनगर जोन की, पूरे टीम को बुलाकर यहाँ का सभी स्वच्छता और यहाँ में जो पानी आया है, जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान भरपाई देने का काम उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है और आने वाले 2 ही दिन में उनको हमको मुआवजा मिलेगा और काम शुरू हो जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासित किया है। आज आशीनगर जोन के अंतर्गत पिछले 3 दिन से नागपुर शहर में जो बारिश हो रही है, वो बारिश का परिणाम ऐसा हो गया कि हमारे आशीनगर जोन के अंतर्गत जो झोपड़पट्टी आती है, जो नाले आते हैं, पीली नदी का भाग आता है, उसमें महेंद्र नगर है, संतोष नगर झोपड़पट्टी है, प्रवेश नगर झोपड़पट्टी है, यशोधरा नगर है, महेंद्र नगर है। ऐसे विविध झोपड़पट्टियां के अंतर्गत ये पानी जो बहुत बड़ी बाढ़ आई, वो बाढ़ से पूरा पानी बस्तियों में गया और बस्तियों में जाने से बहुत सारा गोर गरीब लोगों का, झोपड़पट्टी में रहने वाले सभी लोगों का बहुत सारा नुकसान हो गया। और नागपुर महानगर पालिका के अधिकारी, इनका कोई ध्यान नहीं है कि यहाँ के झोपड़पट्टियों में जो भी कचरा फंसा हुआ है, नालियां साफ करने का काम है, इन लोगों ने किया नहीं। इसलिए माननीय हाजी सोहेल पटेल के नेतृत्व में हम नागपुर महानगर पालिका के जो जोन अधिकारी है, इनको आज डेपुटेशन दिया है। बहुत पैमाने पर यहाँ पे हमारे उत्तर नागपुर के सभी झोपड़पट्टियों के लोग यहाँ जमा हुए हैं और उसके अंतर्गत इनको मुआवजा मिलना चाहिए
और यहाँ के जल्दी से जल्दी इन झोपड़पट्टियों की साफ सफाई होना चाहिए और जल्दी में यहाँ का काम शुरू होना चाहिए। इसलिए हमने आज यहाँ के मुख्य अधिकारी इनका घेराव किए और घेराव में सभी हमारी जो प्रमुख मांगनियां थे वो मान्य करने का बहुत सारा प्रयास हमने किया है। उन्होंने भी बताया, अधिकारियों ने, उनकी जो टीम थी यहाँ की आशीनगर जोन की, पूरे टीम को बुलाकर यहाँ का सभी स्वच्छता और यहाँ में जो पानी आया है, जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान भरपाई देने का काम उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है और आने वाले 2 ही दिन में हमको मुआवजा मिलेगा और काम शुरू हो जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासित किया है। नागपुर शहर महासचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजितदादा गुट। 2 दिन से लगातार जो बारिश चल रही है नागपुर में, वो बारिश के कारण भारी बस्तियों में पानी जाने की वजह से, घरों घरों में घुटना घुटना पर पानी की वजह से लोगों का आर्थिक नुकसान है। वो भरपाई मांगने के लिए आज आशीनगर जोन के आयुक्त हरीश राउत सर के पास आए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस एरिया में जो नुकसान हुआ है वो कलेक्टर साहब को निवेदन देंगे और वो नुकसान भरपाई भर के मांगेंगे करके उन्होंने वो आश्वासन दिया हमारे।